हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल जीके परीक्षा गुरु में। जैसा कि आपको पता है, हम एसएससी जीडी के लिए लगातार इंपॉर्टेंट सीरीज चला रहे हैं, जिसमें हम प्रैक्टिस सेट आपको कवर करा रहे हैं। 20 क्वेश्चन जैसे जीएस के और हिंदी के हम कवर करा रहे हैं। तो ये इसका पार्ट अगला होने वाला है, जिसमें हम 20 हिंदी क्वेश्चन देखेंगे। अगर आप भी 20 लगाइएगा और आप अपना स्कोर कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए कि आपके 20 में से कितने बन रहे हैं। अगर आपका स्कोर 16-17 लगभग बन रहा है या इससे ज़्यादा बन रहा है तो आप बहुत अच्छी स्थिति में होंगे। अगर इससे कम बन रहा है तो आपको पढ़ने की आवश्यकता होगी। वीडियो की शुरुआत करने से पहले आपसे गुजारिश करूंगा दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो वीडियोस को लाइक और वीडियो को कमेंट जरूर कीजिए कि आपको कैसी वीडियो हमारी लगी। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि लगातार हम आपके लिए अच्छा कंटेंट बनाते रहें। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी के। जो पहला प्रश्न होने वाला है हमारा, वो होने वाला है ऊपरी दिखावे के रूप में होने वाला के लिए वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा। जो ऊपरी दिखावे के रूप में होने वाला होता है तो उसके लिए जो वन वर्ड होगा वो क्या होगा। अनौपचारिक होगा, औपचारिक होगा, उल्लेखनीय होगा या आधिकारिक होगा। तो जो ऊपरी दिखावे के रूप में होने वाला होता है उसके लिए जो वन वर्ड होता है वो होता है औपचारिक। इसका जो सही आंसर होगा क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी औपचारिक। क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी औपचारिक। इसमें थ्योरी भी दी गई है तो वो थ्योरी भी साथ साथ हम पढ़ते चलेंगे। तो इससे नीचे थ्योरी का देखिए, ऊपरी दिखावे के रूप में होने वाला जो होता है उसके वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होता है, औपचारिक होता है। ये यूथ पब्लिकेशन के प्रैक्टिस सेट है तो वो हम कवर करा रहे हैं, जो कि आपके एग्जाम में यहीं से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, क्योंकि ये प्रीवियस ईयर से मिक्स होकर बनाए जाते हैं इसलिए दोस्तों। चलिए अगला जो क्वेश्चन है वो देखते हैं बिना किसी देरी के। अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों वह है गीदड़ बक्की। अगला जो क्वेश्चन है वो गीदड़ बक्की मुहावरे का अर्थ बताइए। तो गीदड़ बक्की मुहावरे का अर्थ क्या होता है। ऑप्शन है धोखा देने का प्रयास, झूठी धमकी, जान से मारने की धमकी, अब शब्द कहना। तो गीदड़ बक्की होता है मतलब बोलना, बस केवल गीदड़ भभकी देना मतलब बोलना। तो झूठी धमकी इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। सरल सा क्वेश्चन था, इसका जो एक्सप्लेनेशन है वो भी देख लेते हैं हम। हाँ, गीदड़ भभकी गलत लिख दिया दोस्तों, इधर गीदड़ भभकी होगा। गीदड़ भभकी मुहावरे का अर्थ झूठी धमकी होता है। क्या होता है, झूठी धमकी। वाक्य प्रयोग, हम सब तुम्हारी असलियत जानते हैं इसलिए तुम्हारी गीदड़ भभकियों से डरने वाले नहीं है। तो ये वाक्य प्रयोग हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन हो चुके हैं हमारे। अगला क्वेश्चन आता है आपकी स्क्रीन पर, दुकान से 2 किलो मिठाई ब्लैंक्स लो। क्या लो, ब्लैंक्स लो। इसका आंसर आपको बताना है। दुकान से 2 किलो मिठाई ब्लैंक्स लो, तो क्या मांग लो, खरीद लो, भर लो या प्राप्त कर लो, प्राप्त लो। तो मांग लो होगा या भर लो होगा, खरीद लो होगा या प्राप्त कर लो। तो आपको ही पता, दुकान से हम मिठाई क्या करेंगे, मांगेंगे या खरीदेंगे, खरीदेंगे। तो ऑप्शन नंबर सी इसका भी हो जाएगा सही। ऑप्शन नंबर सी खरीदना हो जाएगा, खरीद लो। ठीक है, क्या हो जाएगा, खरीद लो। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। इसका एक्सप्लेनेशन भी पढ़ेंगे अभी हम। इसका एक्सप्लेनेशन क्या है, दिए गए वाक्य में रिक्त स्थान की पूर्ति हेतु उपयुक्त शब्द खरीद होगा। क्या होगा, खरीद। अतः पूर्ण वाक्य क्या होगा, दुकान से 2 किलो मिठाई खरीद लो। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन आता है वो हम देखते हैं दोस्तों। अगला जो क्वेश्चन आता है वो आपकी स्क्रीन पर ये रहा। तो इसका जो है, हमें भोग विलास के लिए धन नष्ट करना चाहिए। तो इनमें हमें बताना है कौन से भाग में त्रुटि है, गलती कौन से भाग में है। तो इसका सेंस क्या निकल रहा है, हमें भोग विलास के लिए धन नष्ट करना चाहिए। ये तो गलत चीज़ है ना, हमें भोग विलास के लिए धन नष्ट नहीं करना चाहिए। क्या होता है, नहीं करना चाहिए। तो यहाँ नहीं भी होना चाहिए था तभी वाक्य सही होता। तो और जो पार्ट में गलती होगी वो होगी पार्ट 2 में। तो इसका जो आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा। पार्ट 2 में गलती नहीं होना चाहिए। इसका जो एक्सप्लेनेशन है वो भी देख लेते हैं दोस्तों। आगे जो एक्सप्लेनेशन है उसमें दिया गया है, दिए गए वाक्य में धन नष्ट ना भाग त्रुटि पूर्ण है, इसके स्थान पर धन नष्ट नहीं वाक्य खंड प्रयुक्त होगा। अतः शुद्ध भाग होगा, हमें भोग विलास के लिए धन नष्ट नहीं करना चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं जो कि आपकी स्क्रीन पर आएगा। अगला क्वेश्चन है, सम्मुख का विलोम शब्द क्या होगा। तो सम्मुख का विलोम शब्द क्या होता है, सम्मुख मतलब होता है सामने। इसके जो ऑप्शन बन रहे हैं वो बन रहे हैं उन्मुख, मुख, प्रमुख और विमुख। ये ऑप्शन बन रहे हैं। सम्मुख का क्या ढूंढना है, हमें विलोम शब्द ढूंढना है। तो इसको जो आंसर हो जाएगा वह होगा विमुख। क्या होगा, विमुख। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। सम्मुख का जो विलोम शब्द होता है वह होता है विमुख। क्या होता है, विमुख। इसका जो एक्सप्लेनेशन है वो भी देख लेते हैं हम लोग दोस्तों। तो जितने भी शब्द दिए हैं उनका एक्सप्लेनेशन दिया है। सम्मुख का क्या होता है विलोम शब्द, विमुख होता है, विमुख। सम्मुख का विमुख। प्रमुख का होता है गौण। प्रमुख का मतलब क्या होता है, गौण। गौण मतलब जो छुपा हुआ होता है। मुख का होता है प्रतिमुख। मुख का क्या होता है, प्रतिमुख या पृष्ठ। ठीक है, मुख मतलब सामने, प्रतिमुख मतलब पीछे कह सकते हैं। तो सम्मुख का विमुख हो गया, प्रमुख का गौण हो गया और मुख का हो गया प्रतिमुख या पृष्ठ हो गया। बढ़ते हैं आगे वाले क्वेश्चन की ओर दोस्तों। सही वर्तनी वाला शब्द हमें बताने, और ये मैं आपको जब अंकित भाटी सर वाली किताब कराई थी तो उसमें एक्सप्लेनेशन के साथ पूरा बताया गया था। तो इसमें से हमें तात्कालिक के लिए जो सही वर्तनी वाला शब्द होगा वो कौन सा होगा, ये वाला होगा, ए वाला या बी वाला या सी वाला या वरना दोस्तों
सी वाला या डी वाला? अब इसमें बताइए। तो जब भी आपने देखा इसके लास्ट में सबके क्या है, एक प्रत्यय है, एक प्रत्यय। तो मैंने आपको बताया था जब भी किसी लास्ट के किसी भी शब्द के लास्ट में एक प्रत्यय जुड़ता है तो उसके प्रथम जो वर्ण होता है उसमें परिवर्तन लाया जाता है। जैसे इतिहास का होता है ऐतिहासिक, ठीक है, तो उसमें ए या कुछ चेंजेस आते हैं, कभी कभी आ का डंडा ज़्यादा लगता है या फिर उसके वर्ण में चेंजेस आते हैं। तो इधर जो सही वर्ड होगा वो होगा तात्कालिक। क्या होगा? तात्कालिक। ये बिल्कुल सही है, बाकी सब गलत। तत्कालिक, तत्कालिक, ये सब गलत है। तो ये इसका जो आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। सही वर्तनी वाला जो शब्द होगा वो क्या होगा? तात्कालिक। क्या होगा? तात्कालिक। इसका एक्सप्लेनेशन क्या दिया है वो भी देख लेते हैं। दिए गए वाक्य में सही वर्तनी वाला शब्द तात्कालिक है, जो कि ऑप्शन नंबर ए है, जबकि दिए गए अन्य विकल्प क्या है? अशुद्ध है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। तो अगला क्वेश्चन होगा, अगला जो क्वेश्चन है वो आपकी स्क्रीन पर ये रहा, जो दिए जाने योग्य ना हो। अगला जो क्वेश्चन क्या है? जो दिए जाने योग्य ना हो वाक्यांश के लिए एक शब्द, वन वर्ड फिर से पूछा गया है, क्योंकि इसमें वोकैब ही आने वाली है ज़्यादा, क्योंकि इसमें ग्रामर का ज़्यादा पार्ट है नहीं, वैसे ही वोकैब आएगी। तो जो दिए जाने योग्य ना हो, ठीक है, तो उसके लिए जो वन वर्ड होगा वो क्या होगा? दे होगा, अदे होगा, अज्ञे होगा या गे होगा? तो इसका जो आंसर बनेगा वो ऑप्शन नंबर बी बनेगा, अदे। अदे क्या बनेगा? अदे। जो दिए जाने योग्य ना हो उसे क्या कहते हैं? अदे कहते हैं। ठीक है, इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इसका एक्सप्लेनेशन भी देख लेते हैं हम। तो इसका एक्सप्लेनेशन ये रहा, जो दिए जाने योग्य ना हो वो अदे होगा, जो कि अपना आंसर है। अगला जो एक्सप्लेनेशन है वो है, जिसे जाना ना जा सके उसे कहते हैं अज्ञेय। जिसे जाना ना जा सके उसे कहते क्या कहते हैं? अज्ञेय कहते हैं। जो दिया जा सके उसे दे कहते हैं, जो ना दिया जा सके उसे अदे कहेंगे, जैसे कि ये आंसर था। जो गाया जा सके उसे कहते हैं गे। गे, ठीक है, जो गाया जा सके उसे क्या कहेंगे? गे। अगला जो क्वेश्चन आता है वो देख लेते हैं, रिक्त स्थान भरने के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का चयन करें। ठीक है, रिक्त स्थान भरने के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का चयन करें, लेकिन यहाँ रिक्त स्थान ही नहीं दिए गए, तो ये तो शब्द क्या हो जाएगा? ये क्वेश्चन ही गलत हो जाएगा, ये क्वेश्चन ही गलत हो। अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों वो है, दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए। तो वाक्यांश क्या है? जिसका विवाह ना हुआ हो। जिसका विवाह ना हुआ हो, बताइए। जिसका विवाह ना होगा उसके लिए एक शब्द क्या होगा? जब लिखने आया इधर तो मैं आपको बोल दे रहा हूँ, जिसका विवाह ना होगा उसके लिए जो एक शब्द होगा वो क्या होगा? अपरिग्रह हो गया, अविकारी हो गया, अपरिणीत हो गया या अनुरक्त हो गया। ठीक है, तो जिसका विवाह ना होगा उसके लिए जो वन वर्ड होता है वो होता है अपरिणीत। क्या होता है? अपरिणीत होता है। जिसका विवाह ना हुआ हो उसे कहते हैं अपरिणीत। ठीक है, अपरिणीत। आवश्यकता से अधिक धन संपत्ति एकत्र ना करने उसे कहते हैं अपरिग्रह। क्या कहते हैं? अपरिग्रह कहते हैं। जो आवश्यकता से अधिक धन संपत्ति एकत्र ना करना उसे कहते हैं अपरिग्रह। जिसका किसी में लगाव या प्रेम हो उसे कहते हैं अनुरक्त। ठीक है, अनुरक्त। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों वह है, प्राय सभी लोग इस बात को नहीं समझते हैं, इसमें किस भाग में त्रुटि हमें ये बताना है। इस बात को नहीं समझते हैं या प्राय सभी लोग? तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, प्राय नहीं आएगा दोस्तों। ठीक है, प्राय गलत आया है, तो प्राय सभी लोग ये गलत है, मतलब सभी लोग इस बात को नहीं समझते हैं, ये से भी कह सकते थे। तो ऑप्शन नंबर बी में त्रुटि है। अगला जो आता है, दिए गए वाक्य में रेखांतिक खंड को प्रतिस्थापित मतलब रिक्त स्थान को हटा के क्या लाया जा सकता है, तो वो हम देखेंगे। पहले देख लेते हैं इसके सब ऑप्शंस कैसे हैं। ये रहे ऑप्शंस। चलिए अब देखते हैं, क्वेश्चन पढ़ते हैं। तो क्वेश्चन क्या दिया गया है? क्वेश्चन जो दिया गया है, उसका भाई सेक्रेटरी लगा हुआ है। तो हमें जो बदलना है वो बदलना है सेक्रेटरी लगा हुआ है। अब हम सब जो ऑप्शन है उन्हें पढ़ के देखेंगे। उसका भाई सेक्रेटरी लगता है, उसका भाई सेक्रेटरी है, किसी बदलाव की आवश्यकता नहीं है, सेक्रेटरी लगा है। तो इसका जो आंसर बनेगा वो बनेगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर बनेगा, उसका भाई सेक्रेटरी है, लगा हुआ नहीं है, सेक्रेटरी है। ठीक है, इसका आंसर क्या बनेगा? ऑप्शन नंबर बी बनेगा। इसका जो एक्सप्लेनेशन है उसे भी देख लेते हैं। एक्सप्लेनेशन में दिया गया है, दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित के लिए सेक्रेटरी है शब्द अति अच्छा रहेगा, उसका भाई सेक्रेटरी है, ये एकदम सही वर्ड हो जाएगा, सही सेंटेंस हो जाएगा। अब आ जाता है मुहावरे का अर्थ। तो उल्टी गंगा बहना, ये तो आपको पता ही होगा, उल्टी गंगा बहने का आपको पता ही होगा। ठीक है, तो अनुकूल होगा या प्रतिकूल? उल्टी गंगा बहने का होता है प्रतिकूल, मतलब एकदम उल्टा काम हो जाए। ठीक है, तो उसका होता है प्रतिकूल कार्य होना, जो कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ते हैं अगले शब्द। कौन शब्द वायस का समानार्थी नहीं है? वायस का समानार्थी नहीं है, वायस का समानार्थी नहीं है। तो जब मैंने आपको SSC GD हिंदी वाली बुक कराई थी अंकित भाटी सर की, आप अगर आपने नहीं पढ़ा है तो अभी भी जाकर देख सकते हैं। बहुत एक घंटे की वीडियोस बनी है, 6-7, उसमें सारी वोकैब आपकी कवर हो रही है। उससे आप
बहुत अच्छी हिंदी की तैयारी कर सकते हैं। और ये सभी जो क्वेश्चन है, चाहे मुहावरे के हों, चाहे हिंदी विलोम शब्द हों, पर्यायवाची हों, सारे उसमें कवर कराए गए हैं। आप जाके देखिए और उसके बाद आपके बहुत अच्छे नंबर हिंदी में आने वाले हैं, ये मैं गारंटी से कह सकता हूँ। तो उसमें जाके पढ़िए। तो जो ये वाला क्वेश्चन है वो क्या है, वायस का समानार्थी हमें बताना है। तो वायस का जो समानार्थी वायस होता है कौए का मतलब कौए का मतलब होता है वायस। और कौए को काक भी कहते हैं, काक भी कहते हैं, एकाक्ष भी कहते हैं। ये सब कौए के नाम है। जो कौए का नाम नहीं है वो है हरित। हरित तोते को कहते हैं। क्या कहते हैं? तोते को कहते हैं। चलिए इसका जो एक्सप्लेनेशन है वो भी देख लेते हैं। ये दिया गया है, इसका एक्सप्लेनेशन है, जो कि है वापस नहीं है, वायस होता है, जो कि समानार्थी नहीं है। और वायस समानार्थी किसका है? वो है काक, काग, कौआ, एकाक्ष आदि, इनका समानार्थी होगा। अगला जो क्वेश्चन आता है वो खिड़की के बाहर बारिश ब्लैंक संगीत बज रहा है। ठीक, तो खिड़की के बाहर बारिश का ब्लैंक संगीत बन रहा है। यहाँ हमें रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है। तो रिमझिम, झिमझिम, झिमझिम या रिमझिम। तो आपको पता है रिमझिम होता है ना, तो रिमझिम में छोटे की मात्रा आएगी। तो इसका जो आंसर होगा खिड़की के बाहर बारिश का रिमझिम, रिमझिम संगीत बज रहा है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा। एक्सप्लेनेशन में भी यही दिया है, कुछ ज़्यादा खास दिया नहीं है। तो अगले अब बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। मुझे पैसे की आवश्यकता नहीं है, इसे क्या कहते हैं? मुझे पैसे की आवश्यकता नहीं है। इस भाग में त्रुटि बताइए। किस भाग में त्रुटि है? त्रुटि वाले क्वेश्चंस भी 3-4 आ रहे हैं, तो ये आपको ध्यान रखना है। मुझे पैसे की आवश्यकता नहीं है, ये सब प्रीवियस ईयर है दोस्तों। तो प्रीवियस ईयर से आपको तैयारी का पता लगता है कैसे क्वेश्चंस आते हैं। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा, इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। जब मैंने आपको एसएससी जीडी अंकित भाटी सर की किताब कराई थी, तो उसमें जो पहला चैप्टर था वो यही था कि आपको शब्द त्रुटि देखनी थी, शब्द में कहाँ कहाँ गलती आती है, वाक्य जो उसकी स्पेलिंग्स में। तो ये आवश्यकता नहीं होता, आवश्यकता होता है। बड़ा आके डंडा आता है, तो ये देखो आवश्यकता इधर लिखा है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन ये इसका एक्सप्लेनेशन है जो कि दिया गया था। जैसे देख लेते हैं, आवश्यकता भाग त्रुटिपूर्ण था, इसकी जगह क्या आएगा? आवश्यकता आएगा। ठीक है, तो आवश्यकता ऐसे लिखा जाता है, ये आप लोग देख लीजिए। आगे आता है सही वर्तनी वाले शब्द का चयन। देखो दोबारा से सही वर्तनी वाला शब्द आया, और ये पहला चैप्टर था। एसएससी वाली मेरी पूरी प्लेलिस्ट बनी है, उसका कमेंट सेक्शन में आपको लिंक दे दूंगा, तो आप जाकर उधर से देख सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। तो अगला है सही वर्तनी वाला शब्द हमें चुनना है, और सही वर्तनी वाले शब्द है प्रस्तुतिकरण। क्या है? प्रस्तुतिकरण। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए है होगा, या ऑप्शन बी होगा, सी होगा, डी होगा? तो आप लोग बताइए कौन सा होगा। तो मैं बताऊं तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा, प्रस्तुतिकरण। ठीक है, ऐसे लिखा जाता है प्रस्तुतिकरण। प्रस्तुतिकरण कैसे लिखा जाए? ऐसे लिखा जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। इसमें जैसे दिया गया प्रस्तुतिकरण ऐसे लिखा जाता है, बस और कुछ नहीं दिया गया। तो याद कर लीजिए प्रस्तुतिकरण कैसे लिखा जाता है। तो प्रतिस्थापित करने वाला क्वेश्चन दोबारा से आया है। वाक्यांश रेखांकित खंड ही नहीं पता हमें कौन सा है। ठीक है, तो इधर पहले मैं बताता हूँ आपको रेखांकित खंड कौन सा। इसमें जो रेखांकित खंड होगा दोस्तों वो होगा प्राचार्य ने हमको समझाया। तो इसकी जगह हमको प्रयुक्त करना है, क्या बदलाव हम कर सकते हैं? तो किसी बदलाव की आवश्यकता नहीं, ऑप्शन नंबर ए होगा। या ऑप्शन नंबर बी जो प्रचार ने हमें समझाया कि, प्रचार ने हमें समझाया कि, या तो ऑप्शन नंबर सी प्रचार ने हमें समझाया कि। ठीक है, प्रचार ने हमको समझाया कि। ठीक है, तो इसमें अंतर आया। तो ऑप्शन नंबर इसका सी बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रचार ने हमें समझाया कि जो परिश्रम करेगा वही सफल होगा, हमको वगैरह नहीं लगाया जाएगा जो। ठीक है, प्रचार ने हमें समझाया कि होगा इसका आंसर। एक्सप्लेनेशन भी दिया गया, प्रचार ने हमें समझाया कि जो परिश्रम करेगा वही क्या होगा? सफल होगा। तो आप भी परिश्रम करिए और आप भी सफल होंगे, अवश्य होंगे। दिए गए शब्द का विलोम शब्द चुनना है। तो दिए गए शब्द ही हमें नहीं पता, शब्द में पहले बताता हूँ, बड़ा ही मिसप्रिंट है इस किताब में, आगे से मैं ध्यान। इसमें जो विलोम शब्द होगा वो बताना है आपको सकाम का। किसका बताना है? सकाम का। सकाम का विलोम शब्द क्या होगा? ये लिख दिया मैंने सकाम। सकाम का विलोम शब्द आपको बताना है क्या होगा। तो इसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए होगा, निष्काम। निष्काम होगा सकाम का विलोम शब्द। अगला आता है सुधा का पर्यायवाची है। सुधा का पर्यायवाची क्या होगा आपको बताना है। तो सुधा का जो पर्यायवाची होता है मतलब होता है पीयूष। ठीक है, अमृत, सुधा। ठीक है, ये सब क्या है? ये अमृत के पर्यायवाची हैं। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो आपको भी पता है, ऑप्शन नंबर बी। क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, अमृत इसका आंसर हो जाएगा। सुधा, पीयूष, ठीक है, सोम, ये सब अमृत के पर्यायवाची हैं। सुधा, सोम, पीयूष, जीवनोदक, सुरभोग, ये सब क्या है? ये सब पर्यायवाची हैं। मधु, अमीय, किसके? अमृत के। आगे क्वेश्चन देखते हैं, पृथ्वी के पर्यायवाची, ये भी देख लेते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। ये सब हम लोग इस तरीके भी देख लेते हैं। चलो इन्हें पढ़ लेते हैं, एक बार रीडिंग मार लेते हैं। तो पृथ्वी के जो पर्यायवाची होते हैं वो भूमि, धरा, धरती, धरणी, वसुधा और वसुंधरा होता है। चंद्रमा का सारग, सारक चंद्रमा का, कला निधि, विधु, विभाकर, इंद्र, शशि और शशांक, ये सब किसके हैं? चंद्रमा के हैं।
और स्त्री का पर्यायवाची शब्द है सुंदरी, कांता, वनिता, नारी, महिला, अबला, रमणी आदि। ये सब किसके हैं? स्त्री के हैं, स्त्री के हैं। आगे आता है वाक्यांश। तो अब पैसेज आ रहा है, पैसेज को पढ़ लेते हैं और पैसेज कैसे सॉल्व करना है आपको पूरी तरीके से समझ में आएगा। ये प्रीवियस में आया हुआ पैसेज है, तो ये भी आपको सरल से पता लग जाएगा। तो पहले हम सबसे पहले पैसेज को देखते हैं, हम पढ़ेंगे पैसेज में क्या है। तो पहले पैसेज पढ़ते हैं, कैसे का सेंस क्या है। सांस्कृतिक गुलामी का सबसे भयानक रूप वह होता है जब कोई जाति अपनी भाषा को छोड़कर दूसरों की ब्लैंक्स को अपना लेती है। तो ब्लैंक्स की जगह क्या आएगा वो हम बाद में देखेंगे। और उसी में तुतलाने को अपना परम ब्लैंक्स मानने लगती है। यह ब्लैंक्स की पराकाष्ठा है, क्योंकि जो जाति अपनी भाषा में नहीं सोचती, अपनी भाषा में अपना साहित्य नहीं लिखती, अपनी भाषा में अपना दैनिक कार्य ब्लैंक्स नहीं करती, वह अपनी परंपरा से छूट जाती है। क्या छूट जाती है? परंपरा से छूट जाती है, जाति वो वाली। उसके बाद क्या लिखा है? अपने ब्लैंक्स को खो बैठती है और उसके स्वाभिमान को प्रचंड विनाश हो जाता है। तो पहला वाला हम आप देखेंगे, इसमें भाषा की बात की गई है। भाषा हमने सेंस से पता चला कि इसमें भाषा को कोई जाति जो अपनी भाषा को छोड़कर दूसरी भाषा को अपनाती है, तो उसके साथ जो भी घटनाएं घटती है उसके बारे में ये विवरण दिया गया है। सबसे पहले हम पहला वाला जो फिल इन द ब्लैंक्स है उसे दोबारा पढ़ेंगे और ऑप्शंस देखेंगे। ऑप्शन देखेंगे पहले वाले के लिए क्या क्या ऑप्शंस हमें दी गई हैं। ठीक है दोस्तों, तो पहले है तो गद्यांश में रिक्त स्थान के लिए सर्वाधिक उपयुक्त तो शब्द क्या होगा? पहले स्थान पर। तो आपने जब भी पढ़ा तो इधर खुद ही सेंस आ रहा था भाषा का। क्या आ रहा था? भाषा का। जैसे सांस्कृतिक गुलामी, आप पढ़ के देखिए। सांस्कृतिक गुलामी का सबसे भयानक रूप वह होता है जब कोई जाति अपनी भाषा को छोड़कर दूसरों की ब्लैंक्स को अपना लेती है। तो दूसरों की भाषा ही को तो अपनाएगी। ठीक है, ऑप्शन लगा के देख लो सब चाहे तो। ठीक है, तो दूसरों की क्या अपनाएगी? दूसरों की इधर जो ऑप्शन, दूसरों की रचना अपनाएगी, शैली अपनाएगी, कला अपनाएगी या भाषा अपनाएगी। तो जो पैसेज में सेंस आ रहा है वो भाषा का आ रहा है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। भाषा क्या हो जाएगा? भाषा इसका सही आंसर हो जाएगा, जैसा कि ऑप्शन गद्यांश में भी दिया गया है। अब जो दूसरा आया है, दूसरा क्या है? गद्यांश के सर्वाधिक उपयुक्त शब्द होगा दूसरी जगह। क्या होगा? तो दूसरी जगह हमें पढ़ना पड़ेगा, तो पढ़ते हैं। तो जो दूसरी जगह है वो है अपना लेती है, भाषा को अपना लेती है और उसी में तुतलाने को अपना परम ब्लैंक्स मानने लगती है। और उसी में तुतलाने को अपना परम ब्लैंक्स मानने लगती है। चलो ऑप्शन देखते हैं इस हिसाब से। तो चलो ऑप्शन के हिसाब से देखते हैं। तो और उसी में तुतलाने को अपना परम ब्लैंक्स मानने लगती है। तो इसका क्या परम क्या होगा? परम गौरव होगा, परम अभिमान होगा, परम स्वार्थ होगा या परम घमंड होगा। तो इधर जो आएगा और उसी में तुतलाने को अपना परम गौरव मानने लगती है। बार बार उसी लाइन को बोलेंगे तो अपने आप ही वो वर्ड निकल के आता है जो हमें चाहिए उस जगह। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गौरव मानने लगती है। अब तीसरा में जो शब्द दिए गए वो देख लेते हैं, आज़ादी, गुलामी, स्वाधीनता, प्रगति। और तीसरा वाला जो ब्लैंक्स है वहाँ अब हम देखते हैं। तो यह है ब्लैंक्स की पराकाष्ठा है। अब जो तीसरा ब्लैंक्स आ रहा है हमारा, यहाँ तीसरा यहाँ आ रहा है कि पराकाष्ठा है, क्योंकि जो जाति अपनी भाषा में नहीं सोचती। तो यहाँ ब्लैंक्स की पराकाष्ठा के लिए हमें वर्ड चाहिए। तो चलिए देखते हैं उधर। यहाँ ब्लैंक्स की पराकाष्ठा, तो ब्लैंक्स आज़ादी की पराकाष्ठा, स्वाधीनता की पराकाष्ठा, प्रगति की पराकाष्ठा या गुलामी की पराकाष्ठा। तो यहाँ का जो आंसर होगा वो होगा सी, गुलामी की पराकाष्ठा। क्या होगा? गुलामी की पराकाष्ठा। 23 नंबर क्वेश्चन का गुलामी की पराकाष्ठा होगा। अगला जो क्वेश्चन आता है वो होता है गद्यांश के लिए रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है। चौथा जो हमारा ब्लैंक, चौथा जो अपना ब्लैंक्स है वो यह है, अपनी भाषा में अपना साहित्य नहीं लिखती, अपनी भाषा में अपना दैनिक कार्य ब्लैंक्स नहीं करती। अपनी भाषा में अपना दैनिक कार्य ब्लैंक्स नहीं करती। तो यहाँ देखते हैं अपनी भाषा में अपने दैनिक कार्य की जगह क्या आ सकता है। अपनी भाषा में अपना दैनिक कार्य संपादित नहीं करती। आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? संपादित नहीं करती अपनी भाषा में अपना ब्लैंक्स कार्य। ठीक है, और तो इसका आंसर नंबर ए हो जाएगा, अपनी भाषा में अपना ब्लैंक्स कार्य संपादित नहीं करती, जैसा कि ऑप्शन में दिया गया है। अगला जो आखिरी आता है गद्यांश में 5वें के लिए उपयुक्त शब्द क्या हो? जो शब्द आएगा वो यहाँ आ जाएगा, परंपरा से छूट जाती है, अपने ब्लैंक्स को खो बैठती है। अपने ब्लैंक्स को खो बैठती है। ठीक है, ब्लैंक्स को। चलिए देखते हैं उधर ऑप्शन क्या क्या है। तो ब्लैंक्स को खो बैठती है, सुख को खो बैठती है, व्यक्तित्व को खो बैठती है, सौंदर्य को खो बैठती है या विकास को खो बैठती है। तो वो अपने ब्लैंक्स व्यक्तित्व को खो बैठती है। किसे? व्यक्तित्व को। तो यहाँ पे हमारे सारे गद्यांश भी पूरा होता है। और 25 क्वेश्चन जो कि पहले प्रीवियस ईयर में पूछे जा चुके हैं वो हमने कवर किए। 25 में से 24 कवर किए, एक गलत था। तो चलिए, अगर आपको वीडियो पसंद आई और आपका कितना स्कोर रहा हो वो हमें ज़रूर बताइए। इससे हमें भी मोटिवेशन मिलता है। आप हमारी वीडियो को लाइक करते हैं और कमेंट करके पूछते हैं सवाल, तो हमें बताने में बहुत अच्छा लगता है। अगर आपने हमारी वीडियो को पसंद किया तो लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि लगातार हम आपके लिए अच्छा कंटेंट बनाते रहें। जय हिंद, जय भारत, और आपका सिलेक्शन जल्दी हो, भगवान करे। चलिए, धन्यवाद।